नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम के लिए लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए आज हमारी पहली क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान की। दोस्तों, लास्ट रीट जो 2021 के अंदर हुआ था मित्रों, उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान में हमने जो क्वेश्चन आंसर आपको कराए उनमें से 30 में से 26 क्वेश्चन आए थे। जो लेवल सेकंड है उसके अंदर लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो 30 में से 24 क्वेश्चन हमारे डिटो क्वेश्चन जो हमने यहां पर करवाए, थ्योरी की बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चनों में से आए थे। दोस्तों, अब यहां पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पिछला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग। पहले हम टॉपिक के अनुसार हर एक टॉपिक के जितने टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। फिर जो हमारे सिलेबस में यूनिट के अनुसार दी गई है 5 यूनिटें बनाकर, उस यूनिट के अनुसार भी क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, तो आज की पहली क्लास है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर कर दें और प्रतिदिन आप क्लास अटेंड करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिगम का संपूर्ण निचोड़ इन 101 क्वेश्चनों के अंदर आपको आज मिलने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्पीड के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा है जो लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? पूछा क्या गया, लेविन का जो अधिगम संबंधी सिद्धांत है उसकी मुख्य अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यहां पर 4 दी गई है। यहां पर देखिए विभेदीकरण है, आगे है जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण, तल रूप। इनमें से देखिए विभेदीकरण स्कूल लेक्चरर एग्जाम का क्वेश्चन है और जो आपका यहां पर दिया गया पहला विभेदीकरण, यह लेविन के सिद्धांत में नहीं है। दोस्तों, ए ऑप्शन ये यहां पे रहेगा आपका सही। दोस्तों, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं वरन यह कहीं अधिक है। कहीं अधिक क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। सीखना, अगर आप अधिगम पढ़ रहे हैं, अधिगम का सीधा सा मतलब है कोई चीज को सीखना मित्रों, और उसी के अकॉर्डिंग लेकर आप चलिए। आप है जो सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उससे ज्ञान और कौशल प्राप्ति नहीं, अपने व्यवहार में परिवर्तन भी उससे करते हैं। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, सिंपल क्वेश्चन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है मित्रों? कौन है? जल्दी से बताइए, कौन है मित्रों? पावलोव है। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रतिपादक पावलोव। दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है मित्रों। यहां पर अगर मैं व्याख्या करूंगा एक एक क्वेश्चन की तो हम क्वेश्चन लंबे समय यानी कि 101 क्वेश्चन में हमें 3 घंटे लगेंगे। अगर मैं शॉर्ट में लेकर आऊंगा तो हमें 2 या 3 क्लास यानी 300 क्वेश्चन देख लेंगे अलग अलग पार्ट 2 के अंदर, तो उससे हर एक लाइन है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये टेंशन ना ले कि कोई चीज छूट जाएगी, छोड़ेंगे कोई चीज नहीं। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है कौन से है मित्रों? संकेत अधिगम है, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, उपर्युक्त सभी है। यहां पे उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदतें, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है या अधिगम है। यह किसने कहा था? यह कहा था क्रो व क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। सी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? व्यवहार का रूपांतरण, व्यवहार में परिवर्तन। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिव्यक्ति, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता, तीनों है पहले वाले। परिपक्वता है जो सीखने की प्रक्रिया या अधिगम से होती है क्या? नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत के अंदर कैसे सीखा जाता है? पारस्परिक या पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा, संकेत अधिगम के अंदर। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीखने का प्रकार, ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है,
जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निगमन अधिगम। क्या कहा जाता है? निगमन अधिगम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को अंकित करता है? एक प्रतिक्रिया, एक उत्तेजक प्रतिमान की बात हो रही है, अगर वो दोबारा होता है तो प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। यह गुथरी का जो प्रतिस्थापन का नियम है ना, उस सिद्धांत को अंकित कर रहा है। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, निर्मितवाद सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? निर्मितिवाद सीखने के सिद्धांत है, उनमें से सही कौन सा नहीं? पहला, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, इससे सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, यह भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती, यह गलत हो गया, नहीं होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती है दोस्तों, तो यह आपका गलत है। और सीखना एक सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया है, सी ऑप्शन यहां पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रकार्य के अनुसार बात हो रही है यहां पे। प्रकार्य के अनुसार देखिए, कल्पना, संज्ञानात्मक, निपुणता और अभिवर्त्यात्मक। पहला ये कल्पनाशील, ये प्रकार्य के अनुसार नहीं है आपका, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम, जेपी गिलफोर्ड की जो परिभाषा है उसके अनुसार अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। क्या है मित्रों? व्यवहार के अंदर परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 की ओर, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत होता है। किसी व्यक्ति का अधिगम जीवन पर्यंत होता है दोस्तों। क्या आप आज से 25 साल के या 20 साल के हैं, तो आज आप जो सीख रहे हैं, क्या आप जस्ट 55 साल के हो जाएंगे तब नहीं सीखेंगे? सीखेंगे उस दिन भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बालक पाढ़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, कैसा अधिगम स्थानांतरण हो रहा है यहां पे? पाढ़े सीख के मानसिक रूप से गुणा भाग कर रहा है मानसिक रूप से, तो मानसिक से मानसिक है ये, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा, प्यास प्राकृतिक है, प्रतिष्ठा यह प्राकृतिक नहीं है, सुरक्षा प्राकृतिक है, भूख प्राकृतिक है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? पहली है संलग्नता, यह तो है अधिगम की आधारभूत शर्त। प्रतिपादन, यह नहीं है। अभ्यास है, पुनर्बलन है, तो 3 तो है, ए सी डी वाली, बी वाली नहीं है, केवल बी। आपका ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी? कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वह वस्तु अस्तित्व में है, यह पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था होती है? पहली संवेदी गामक अवस्था होती है, ये संवेदी गामक अवस्था, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको बुद्धि प्रभावित करता है, व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करता उसको। बी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। एक 5 वर्ष का राजू है जो अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देख रहा है। आगे देखिए, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर क्या उछलता है, डरता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है।
राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? कौन सा सिद्धांत है ये? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये आपके। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, यानी किसने प्रतिपादित किया था यह सिद्धांत? पावलोव ने। किसने किया था? पावलोव के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, 22 नंबर में, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है, कुत्ता घंटी बजने पर लाग टपकाना सीख लेता है, कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है घंटी के साथ लार टपकाना, सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक को मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। पहली कक्षा का विद्यार्थी है, एक शिक्षक ने उसको मार दिया तो वो सभी शिक्षकों से डरने लग जाता है, क्योंकि उनसे क्या हो गया, एक शिक्षक से उसका अनुबंधन हो गया, तो उसको ऐसा लग रहा है सभी मारेंगे। तो कौन सा है यहाँ पे? अनुबंधित सिद्धांत का। कौन सा, किसका उदाहरण है? अनुबंधित सिद्धांत का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। यहां पर आपका सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? बुरी आदतें उनको कैसे सुधारा जा सकता है मित्रों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन के द्वारा उनको सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार आपको यहां पर पूछा है कि वह प्रक्रिया संज्ञानात्मक संरचना को जिससे संशोधित किया जा सकता है वह है आपकी समायोजन। क्या है मित्रों? समायोजन है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से है आपके। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर, वर्दीमर, पावलोव, फ्राइड, वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यु से होता है। यह अवस्था कौन सी है मित्रों? कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है? इनमें से पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, कोई नहीं। सामाजिक संचरण यह नहीं है पियाजे के अनुसार। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, वैचारिक क्रियावस्था होती है। वैचारिक क्रियावस्था इनमें से है आपके 7 से 12 वर्ष वाली। 7 से लेकर 12 वर्ष वैचारिक क्रियावस्था होती है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किनके द्वारा सीखता है दोस्तों? इंद्रियों के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? ये कहा था पियाजे ने। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसके अंदर मित्रों क्या किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांच लगा के, कांच के सामने कुत्ते को बांध दिया जाता है और उसके नीचे एक कटोरी रख दी जाती है। इसके अलावा एक है जो पाइप, उसके मुंह में लार से सीधी संपर्क कर दी जाती है। तो जब पहले ध्वनि पेश की जाएगी तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। तो लार उसकी
ध्वनि के साथ टपकती है या नहीं, ये इसमें देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? भोजन से पहले जो ध्वनि प्रस्तुत की जाती है, जो घंटी बजाई जाती है अनुबंधन के समय, उसको क्या कहा जाता है मित्रों? पढ़ा होगा आपने। देखिए UCS तो UCR भोजन लार टपकाना, फिर CS यानी घंटी, फिर भोजन UCS, फिर लार UCR, ये चीज पढ़ी है ना आपने। फिर CS यानी घंटी और CR यानी लार टपकाना, ये चीज आपने पढ़ी है। तो पूछा क्या है कि पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, सहायक उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, इस नाम से जाना जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? यौन, भूख, प्यास, कोई नहीं, यौन दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है मित्रों? अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, तीनों आवश्यक है। ये उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं। जो निर्मितिवादी अधिगम है उसके पक्षधर कौन है? पक्षधर निर्मिति, स्किनर, लिव वाइगोत्स्की, कोहलर, मेस्लो, वाइगोत्स्की है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ये किसने समझाया था? गेने ने नहीं, पियाजे ने नहीं, ब्रूनर, आसुबेल, डेविड आसुबेल ने समझाया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अधिगम के प्रकार कोहलर, गलत। अनुभवजन्य अधिगम रोजर्स ने दिया था, अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स, ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? इनमें से आसुबेल ने विभेदीकरण द्वारा सीखना ये नहीं दिया, अभिकरण सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना, ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषताएं नहीं है? अधिगम की सिंपल चीज ये तो पहला है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं उनको हम अधिगम नहीं कहते, ये गलत है आपका। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, जिन्हें पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है? जिन पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य जो परस्पर क्रिया चलती है उस समतुल्यन को क्या कहा मित्रों? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। उसको कहा था अनुकूलन, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और समगरवाद का अनोखा मिश्रण है? व्यवहारवाद और समगरवाद यह है पूर्णाकार, चिन्ह पूर्णाकार, सी ऑप्शन देखिए, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया है, अनुक्रिया का सहजता से होना है, भविष्य उन्मुखी सोच, यह अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यु का उपयोग। आगे है आत्म प्रज्ञ चिंतन अवस्था, यह गलत है आपकी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है।
अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम तो आपका गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, तो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, परीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? परीक्षा अधिगम, परीक्षा अधिगम होता है संज्ञान के, तो देखिए यहां पे संज्ञानात्मक कौशल के विकास में परीक्षा अधिगम है जो सहायक होता है। क्वेश्चन 52, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, सहयोग हर जगह, तो ए व बी, एक व दो दोनों यहां पे सही है, सी ऑप्शन सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, क्या है? करके सीखना। क्या है? करके सीखना, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से, अगर आप संपर्क करेंगे तभी आप सामाजिक होंगे और सामाजिक अधिगम वहां से प्रारंभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। अल्बर्ट बांडूरा ने जो अधिगम का प्रकार बताया वो इनमें से कौन सा है दोस्तों? इनमें से है आपके सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? सहयोगी अधिगम का तत्व है विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, यह सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, अभाव आ रहा है यहां पे, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 57, पर्यटन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थोरनडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थोरनडाइक ने प्रयोग किस पर किया था मित्रों? बिल्ली पर, बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन 58 है, निर्मितिवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम। निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल है, उसमें सबसे पहले अन्वेषण और अंत में मूल्यांकन, तो अन्वेषण पहले में है और किसी में नहीं है, पहला ही सही हो गया। अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि, कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की एक बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो इतना तो डूबता है और इतना सा बाहर, यानी 10% बाहर रहता है। ये कौन सा सिद्धांत बताता है हमें? यह बताता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती है वो आपकी इड में हो रहती है, यानी इदम में, सही रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, किसने दिया मनोविश्लेषण? फ्राइड ने। किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63 है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं व समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? किस अवस्था के अंदर? 11 साल से या 10 साल से ऊपर हो जाता तब, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदी पेशीय संक्रियात्मक। तो यहां पे देखिए संवेदी पेशी पहली रहेगी जिसमें 0 से 2 वर्ष आएगा, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 या 12 वर्ष, यहां पर 11 से 12 से लेकर 16 तक रहेगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 65 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से प्रारंभ करता है 2 साल के बाद, तो कौन सी होगी? 2 साल नहीं, 3 साल, 2 साल नहीं, आपका रहेगा 6 साल से।
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। 4 सुस्पष्ट स्तर है बच्चों के बौद्धिक विकास के, उनको किसने पहचाना था? उनको पहचाना था पियाजे ने। किसने? पियाजे ने दोस्तों। क्वेश्चन 67 देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाएं हैं, उनके विषय में तार्किक चिंतन, उनके विषय में तार्किक चिंतन किसमें करता है दोस्तों? 11 साल के बाद। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, पियाजे का सिद्धांत किसका अवलोकन पर आधारित है? किसके अवलोकन पर? अपने खुद के बालक पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70 देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन ज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लें, यहां पे अपने आप समझ में आ जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71 है आपका, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया? जो भोजन है उसको क्या कहा गया मित्रों? अच्छा क्वेश्चन है ये। अननुबंधित उद्दीपक। क्या कहा गया मित्रों? अनअनुबंधित उद्दीपक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अनअनुबंधित या अनुबंधित अनुक्रिया क्या गया? भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया? पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। अनुबंधित अनुक्रिया सही रहेगा यहां पे। क्या सही है मित्रों? एक बार बताइए। गलत है मित्रों। भोजन को कहा गया था आपके अनअनुबंधित उद्दीपक। सही रहेगा, यानी स्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, मूल उद्दीपक भोजन को कहा गया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंतःगोत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? आप क्या करते हैं कि अनुबंधन हो गया है, फिर भी आप जो उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, उसी को क्या कर रहे हैं आप? पेश कर रहे हैं दोस्तों। तो उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति में जो अनुबंधन है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है मित्रों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या कहा गया दोस्तों? ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन। बंद हो जाता है तो उसको विलोप कहा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, ध्वनि उपस्थित होने पर क्या कहते हैं उसको? अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन, जो हमने पावलोव के भोजन देने पर जो अनानुबंधित उद्दीपक दिया था, भोजन दिया था, उसको कहते हैं। और जो ध्वनि के उपस्थित होने पर जो अनुक्रिया होती है उसको अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, एस अनुबंध सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत, उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी ही इसी के नाम है, पावलोव के सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 75, आप अपने जूते एक रैंक पर रखते हो, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया, फिर भी आप अपने जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहां पर पहले रैंक रखी थी। ऐसा होने का मूल कारण क्या है मित्रों? क्या है? क्योंकि उस जगह से आपका अनुबंधन हो गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई। अनुबंधन का जो गोचर है इसकी शुरुआत की थी पावलोव ने। किसने की थी मित्रों? पावलोव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। क्या कहा गया है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि हो रही है?
बार बार दोहराते हैं, बार बार आप रिवीजन करते हैं, मतलब अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, तत्परता का नियम किसने दिया? थोरनडाइक ने दिया, मुख्य नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 में, मनोवैज्ञानिक थोरनडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर थोरनडाइक ने व्यक्ति का विभाजन किया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में, प्रयास और त्रुटि में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है, यानी बचपन की अनुक्रिया ही कर रहा है, छोटे बच्चे की तरह रोने की अनुक्रिया। तो यह किस नियम से संबंधित है दोस्तों? यह है आपके सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 82, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? जब क्रिया हो जाए उसके बाद पुनर्बलन दीजिए, किसके अंदर कहा गया है दोस्तों? यह कहा गया क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का? उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। तो इसकी पुष्टि इस बात से होती है, किस बात से होगी इसकी पुष्टि? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, इसी से। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतर्दृष्टि विधि शीर्षक दिया गया है। अधिगम अंतर्दृष्टि विधि शीर्षक किसके द्वारा? डेलार्स कमीशन के द्वारा। यह पहला क्वेश्चन है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहां दिए गए हैं। अंकित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों। व्यवहारवाद वाटसन व एवं गुथरी सही है आपका। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ व रीड सही है आपका। गेस्टाल्टवाद थोरनडाइक नहीं है मित्रों, थोरनडाइक व्यवहारवादियों में से आते हैं। वर्दिमर, कोपका, कोहलर वो होंगे यहाँ पे। तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, पुनर्बलन, हल एवं स्किनर। नेक्स्ट, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं खा रहा है आपको बताना है। पहला है अनुकूलित अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड, गलत है पहला। अनुकूलित अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड पहला ही गलत है दोस्तों आपका। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरनडाइक के प्रभाव का शैक्षणिक महत्व बताइए। प्रभाव का जो नियम दिया थोरनडाइक ने उसका महत्व है नहीं है, यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ ले मित्रों। क्या महत्व नहीं है? रुचियों में वृद्धि करना है, संवेगों पर नियंत्रण है, अपराधी बालकों का उपचार है, स्मरण शक्ति में कमी, ये नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, सीखने के नियमों के प्रतिपादक है। किसने दिए थे सीखने के नियम? थोरनडाइक ने। 3 मुख्य 5 गौण। नेक्स्ट है, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल का सिद्धांत किससे है? हल का सिद्धांत है सीखने की जो व्याख्या है उसके सबलीकरण से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की ओर। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक, गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक इनमें से कौन है मित्रों? क्रो है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 93, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए? कोहलर ने किस पर किए? चिंपांजी पर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रीट के लिए ही क्वेश्चन है ये आपके। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, जो कम गति से सीखते हैं उन बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान, प्रोत्साहन, इनमें से सभी करो।
टोली शिक्षण करो, अतिरिक्त ध्यान दो, प्रोत्साहन दो कम गति से सीखने वाले बच्चों पर। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चिन्ह में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कुशल अध्यापक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है, उससे पहले अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए ना, तो अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? अभिप्रेरणा से, अभिप्रेरणा के द्वारा की जा सकती है। तो प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर या कोई नहीं, प्रोत्साहन या अभिप्रेरित करके। नेक्स्ट, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? कौन सा कथन है जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से क्या कर रहा है? प्रस्तुत। व्यवहार में परिवर्तन, सिंपल सा आ गया। अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर 100, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे, तत्परता का नियम अपनाएंगे, अभ्यास का नियम अपनाएंगे, प्रलोभन का नियम ये नहीं अपनाएंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 101, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। यह कथन किसका है? सोरेनसन का। किसका है? सोरेनसन का कथन है। तो मित्रों, पहली क्लास शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न उत्तरों की रीड के लिए है। बाकी थ्योरी हमने पहले देख ली है कंप्लीट। क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में आपके कमेंट और आपसे निवेदन विनती कि शेयर कर दें एक बार। अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।